जनसुराज पार्टी ने वजीरगंज 20 चुनाव तैयारी और प्रत्याशी चयन को किया बैठक। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र मानपुर प्रखंड स्थित एक निजी होटल में जनसुराज पार्टी ने वजीरगंज विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर प्राथमिक सदस्यों की बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें कि जनसुराज पार्टी के वजीरगंज 20 में 7 प्रत्याशी का नाम है, जिसमें एक को टिकट मिलेगी। जनसुराज के सभी संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों और संभावित प्रत्याशियों, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की पर्यवेक्षकों की निगरानी में बैठक संपन्न हुई। बैठक जावेद खान, अमित कार्तिकेय की निगरानी में बैठक संपन्न कराया गया। मीडिया से बात करते हुए जावेद खान ने कहा कि जहां मौजूद जनसुराज के सभी कार्यकर्ता ने यह निर्णय लिया कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी कार्यकर्ता एवं नेता मिलकर अपना एकमुश्त समर्थन देंगे और उसे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बैठक को विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों ने संबोधित किया, जिसमें सभी ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में अपनी अपनी बातें को रखा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संगठन महामंत्री और जिला चुनाव अभियान समिति के संयोजक, साथ ही सभी संबंधित प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल रहे। उम्मीदवारों की बातें सुनने के बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में मौजूद पर्यवेक्षक को सौंप दी है। वजीरगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संतोष कुमार साव, मुखिया महुएत पंचायत के ने बताया कि जिस किसी को पार्टी अपना निर्णय देगी, उस पर पार्टी का मुहर के साथ हम लोग एक साथ काम करेंगे और उस कैंडिडेट को जिताकर आगे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जितने मीडिया भाई आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। और वजीरगंज के दावेदारी के लिए जहां तक जो बात चल रही है, पार्टी जो निर्णय लेंगे और पार्टी जो निर्णय ले करके जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनावेंगे, इसके लिए हम लोग सब जनसुराजी परिवार एकजुट होकर के कंधा से कंधा लगा करके जिताने का काम करेंगे। अगर आपको मिलेगा, क्या मुद्दा है? आज का जो कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम यही था कि जागरूकता करना है और लोग सब जुटे हुए थे, जिसमें हम लोग 6 उम्मीदवार यहाँ पे प्रेजेंट थे और 6 लोगों को हम लोग को एक शपथ हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति का टिकट मिलता है तो हम लोग सब एक कंधा से कंधा लगा करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। मुद्दा क्या है? टिकट मिलती है तो मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे वजीरगंज विधानसभा का। और वजीरगंज विधानसभा में एक आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि आज जो भी शोषित वंचित जो हैं, वो बिल्कुल उसी तरीका से रह गए हैं। आज के डेट में जो वर्तमान विधायक हैं, वो देखने का काम नहीं करते हैं। इस चीजों से क्षेत्र में भारी उबाल है और आप अगर भ्रमण करिएगा तो देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। विकास के बारे में अगर उठा करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम किया हुआ नहीं है। ये घूमने पर पता चलता है कि लोगों को बीच में एक उबाल है। आपके आने पर क्या बदलाव? क्या कीजिएगा आप? हमको आने के बाद जनसुराज पार्टी के अगर विधायक होते हैं वजीरगंज विधानसभा में, तो सबसे पहला चीज लाइन ऑर्डर दुरुस्त होगा और अंचलाधिकारी में जो भ्रष्टाखोरी भरा हुआ है कि जो हमारे तमाम ग्रामीण लोग को बिना रुपया का एक भी मोटेशन का काम नहीं किया जाता है। अगर आपका जमीन है, उसमें भी एक अंकुश लगा करके उसको रोकने का काम किया जाता है, पेंडिंग करने का काम किया जाता है, रिजेक्ट करने का काम किया जाता है। ये सब चीजों से दूर करेंगे। पूरा परिचय। पहला प्राथमिकता तो हमारे प्रशांत किशोर जी खुद बोल रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार सबसे पहला चीज है कि शिक्षा के लिए आपका उत्तम क्वालिटी का यहाँ स्कूल होगा और जब तक व्यवस्था नहीं सुधर जाएगा, इसके लिए भी घोषणा हमारे पार्टी की है कि इसके लिए भी हम पैसा व्यय करेंगे आपको, कि ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ संतोष साव, मैं वर्तमान मुखिया हूँ वजीरगंज प्रखंड महुएत पंचायत से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का जो कार्यक्रम इस वजीरगंज विधानसभा में होगा, वो एक हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन है और
कोई ऐसा यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया नहीं हो रही है कि कैंडिडेट चुने जा रहे हैं या कुछ भी। ये सभी एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में इलेक्शन जब होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें सारे जितने प्रत्याशी होते हैं प्रेसिडेंट के नॉर्मली 2 ही होते हैं। ये दोनों पब्लिक के बीच में आके भाषण देते हैं और उस पर वो निर्णय लिया जाता है लोगों द्वारा। तो यही चीज़, यही प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक शुरू की गई है जनस्वराज में कि सभी जो प्रत्याशी हमारे वजीरगंज के 7 प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने अपनी बातों को रखा, अपने चीज़ों को बताया कि हम इस 1 साल में क्या क्या हमने किया है और अगर जनस्वराज हमें मौका देती है तो वो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, सारे जनता ने यहाँ पे और प्रत्याशियों ने, जो भी भावी प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी जिसका भी निर्णय लेगी, जिसको भी कैंडिडेट बना के इस विधानसभा में भेजेगी, हम लोग उसको तन मन धन से लड़ाने का कोशिश करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है, एक तरफ एनडीए में 5 दल हैं और महागठबंधन में भी 5-6 दल हैं और सबका अलायंस है और अपनी अपनी ताकत सब एकत्रित करके लड़ाई लड़ते। आपने देखा होगा शुरू से ही, आज नहीं बल्कि ये 1 साल पहले ही प्रशांत जी ने कहा था कि हम 243 सीट पे ही लड़ेंगे, 242 पे नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक आपने रिसेंटली देखा होगा, उनको बार बार पत्रकारों द्वारा ये सवाल किया गया कि क्या अगर आपको 20 सीट आ जाए, 25 सीट आ जाए, 10 सीट आ जाए, तो क्या आप गठबंधन में जाएंगे या किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं सारे कैंडिडेट को फ्री छोड़ दूंगा कि तुम लोगों को जहाँ जाना चाहो, किसी भी दल में जाना चाहते हो तुम चले जाओ, हम फिर से शुरू करेंगे। जब तक पूर्ण मेरे सरकार नहीं बनेगी हम व्यवस्था नहीं बदल सकते। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जावेद खान, मैं अभियान समिति संयोजक गया जिला का। सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद और आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग वजीरगंज विधानसभा में, ये मानपुर ब्लॉक के बगल में हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको कहा जाए उम्मीदवार सब मैंने जितने भी उम्मीदवार हमारे हैं यहाँ का वजीरगंज विधानसभा का, तो सारे उम्मीदवारों ने मिलजुल करके और गांव-गांव से जनता को बुलाया और ये संदेश देने का हमारे प्रत्याशी काम किए हैं कि हम 7 प्रत्याशी हैं, 7 में हमको प्रशांत जी जब किन्हीं को टिकट देते हैं तो हम लोग सभी प्रत्याशी मिलजुल कर करके एक प्रत्याशी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। ये अपना आज का बैठक में पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार मांझी, शेरघाटी ब्लॉक प्रमुख, जन स्वराज पार्टी का मैं पर्यवेक्षक भी हूँ और केंद्रीय कमेटी का भी सदस्य। हमने उपचुनाव लड़ा था तो हमें 10% जनता का प्रेम मिला था। बीजेपी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी तो 8% जनता का प्रेम मिला था। और इस बार आपसे एक प्रश्न आया था कि 5 पार्टियां, अलग अलग पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ी है, तो निश्चित रूप से हम अलायंस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ और शिक्षा के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ने की ठानी है और निश्चित इसमें हम विजयी होंगे। तो जनता के भरोसे कितने सीट जीतेंगे आप? निश्चित हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, ये पहले ही कहा जा चुका है। और जनता एक बार चाह लेती है तो इंदिरा गांधी जैसे शीर्षस्थ नेतृत्व को भी पटकनी देती है, तो जनता किसी को भी पटकनी दे सकती है। पूरा परिचय दीजिए। अमित कार्तिकेय, जिला प्रवक्ता जनसुराज।